गुड इवनिंग सभी को। आई होप सब सारे लेक्चर्स देख रहे हैं और उन चीज़ों को अच्छे से याद कर रहे हैं। उसी लेक्चर सीरीज में आज अपन शुरू करने वाले हैं तीसरा अध्याय, आर्यवर्तीय अध्याय। ठीक है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था अपमार्ग तंडुली अध्याय। उसमें कौन से द्रव्य पढ़े थे अपन ने? अंतःपरिमार्जन द्रव्य। कौन से द्रव्य? अंतःपरिमार्जन द्रव्य जो इंटरनली यूज करते हैं, जिसको अपन इंटरनली ले सकते हैं, वो होते हैं अंतःपरिमार्जन द्रव्य। और आज अपन तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले आर्यवर्तीय अध्याय। इसमें कौन से द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे अपन? बहिपरिमार्जन द्रव्य के बारे में। कौन से द्रव्य? बहिपरिमार्जन द्रव्य। बहिपरिमार्जन द्रव्य क्या होते हैं? जो एक्सटर्नली यूज करते हैं, जिनका इंटरनली यूज नहीं होता, जिनका अपन एक्सटर्नली लोकली यूज करते हैं, वो होते हैं बहिपरिमार्जन द्रव्य। जैसे कि लेप हो गया, प्रलेप हो गया, इन सभी के बारे में वर्णन करेंगे अपन तीसरे अध्याय में, आर्यवर्तीय अध्याय में। चलो, इसका है ना थोड़ा सा पहले थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, है ना। इंट्रो में जैसे कि इसमें बही परिमार्जन हेतु प्रयोज्य कितने लेप प्रलेप लिए? तो 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह है ना, उनका वर्णन किया गया है। कितने? 32। 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह का यूज किया गया है। उसमें उन 32 का क्लासिफिकेशन कैसे है कि कुष्ठ के लिए कितने हैं? 15 है। कुष्ठ रोग विकार शमन के लिए कितने? 15 है। ठीक है। उसमें से 4 योग है। उसके बाद 4 योग है वात विकार नाशक है, 1 है उदरशूल नाशक है, 3 वात रक्त हर लेप है, 2 शिरशूल लेप है, 1 पार्श्वशूल लेप है, 2 दाहशामक होते हैं, 1 शीतनाशक है, 1 विषग्न है, 1 त्वग्दोष नाशक और स्वरोधक है, जिसको प्रगर्ष है, मतलब एक प्रगर्ष है, और एक शरीर दुर्गंधे है। क्या हुआ? लोग डिप्रेशन में तो नहीं चले गए कि यार ये क्या, एक दो तीन चार ऐसे लगा रखा है। देखो, ऐसे सारे याद नहीं करने हैं इनको। बस हाँ, कि जब पढ़े रहेंगे ना तो माइंड में अगर क्वेश्चन क्लिक हो गया तो हाँ, ये चीजें याद आ जाएगी अपन को। और है ना, ये जो पढ़ रहे ना कि कुछ 15 के हैं, तो वो अभी पढ़ेंगे ना तो 15 चूर्ण आएंगे ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये 15 है, ये कुष्ठ के लिए आए थे। अच्छा, अब ये नेक्स्ट 4 आएंगे, ये वात के लिए आएंगे। अच्छा, ये एक उदयशूल के लिए आएगा। तो अभी पढ़ते पढ़ते सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसीलिए पहले से हार नहीं माननी। पता चला वीडियो ओपन किया, अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो सारे क्लोज करके सो जाते हैं वापस। ऐसा नहीं करना है इनको। सारी चीजें पूरी फॉर श्योर आपको पूरी चीजें याद हो जाएगी। अच्छे से मैं ट्रिक वाइज सारे बता दूंगी। और इसमें इतना कुछ याद नहीं करना है ज्यादा। बस है ना, लेप के नाम याद करने हैं और उसमें बस एक दो चीजें बस, वो है ना स्ट्राइक करने वाली चीजें ना, वो याद करनी है। बाकी कुछ याद नहीं करना है ना। इजी चैप्टर है। दिखने में अपन को ऐसा लगता है, यूजी लेवल पर लगता है यार ये क्या है, ये कैसे याद होगा, ये कैसे करेंगे। पर जब अपन उसको पढ़ते हैं ना, सीरियसली वही चैप्टर है इतना इजी निकल जाता है, फिर बाद में सोचते हैं यार ये तो बहुत इजी था यार, है ना। तो 2 4 बार उसको पढ़ने पे क्या आज ही ना 56 70% के में आप पूरा क्लियर हो जाएगा। बस उसको रिवाइज करते रहेंगे ना, सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो चलते हैं। अब इसको पहले बुक से क्लियर करते हैं। तो कौन सा अध्याय है ये? आर्यवर्तीय अध्याय, तीसरा अध्याय। हम्म इसमें क्या है? 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह लेप है ये, है ना। जिसमें 31 है, एक है ना प्रगर्ष है। एक क्या है? प्रगर्ष। प्रगर्ष मतलब जिसका उद्वर्तन करते हैं अपन, घर्षण करते हैं। लेप क्या होंगे? ये लिक्विड होंगे जिनका अपन लेप लगाएंगे शरीर पे। हम्म अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बाह्य प्रयोगार्थ 6 प्रकार के चूर्ण तथा लेप, 6 प्रकार के चूर्ण और लेप दे रखे हैं यहाँ पे। उसमें सबसे पहला द्रव्य कौन सा है? आर्यवर्त द्रव्य। इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम क्या है? आर्यवर्तीय अध्याय। क्योंकि हम पहला इसका क्या है पार्ट? आर्यवर्त है। और आर्यवर्त क्या है? कुष्ठ की बही परिमार्जन चिकित्सा का प्रधान द्रव्य कौन सा होता है? आर्यवर्त। मतलब आर्यवर्त है ना, कुष्ठ के लिए सबसे प्रधान द्रव्य होता है, कुष्ठ का शमन करने के लिए। है। आर्यवर्त का साइंटिफिक नेम क्या है? देखो, बीच बीच में ना मैं कुछ कुछ है ना इन्फॉर्मेशन वो बताऊंगी। वो चीजें अपन है ना अभी से याद कर लेंगे, क्योंकि वो बार बार आगे जा करके भी याद करनी है। तो अगर अभी से अपन है ना उन चीजों को हैबिचुअल हो जाएंगे ना, तो बाद में अपन को इतनी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए जैसे भी आर्यवर्त, अब आगे डीजी पढ़ेंगे तो इसका ना बोटनिकल नेम अभी याद कर लेते हैं। इसका बोटनिकल नेम क्या है? केसिया फिस्टुला। क्या है? केसिया फिस्टुला, है ना। फैमिली कौन सी है इसकी? सीजल पिनेडी। कौन सी है? सीजल पिनेडी फैमिली है इसकी, है ना। इसका इसका बहुत, अब ये फिस्टुला क्यों है? इसका जो फल है ना, इसका इसके पर्याय है दीर्घ फला, है ना। कर्णिकार बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं राजवृक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं शंपाक बोलते हैं, है ना। सबके पीछे है ना एक एक कुछ लॉजिक होता है। इसके फ्रूट्स है ना, देखे होंगे आपने, है ना, ऐसे लंबे लंबे से ऐसे फ्रूट्स होते हैं इसके। तो इसके दोनों तरफ ओपनिंग टाइप के ऐसे रहते हैं, जैसे फिस्टुला रहता है ना। फिस्टुला भी क्या होता है? एक ट्रैक्ट होता है, एक लंबा सा ट्रैक्ट होता है जिसकी दोनों साइड ओपनिंग होती है। तो ये फ्रूट भी ऐसे ही होते हैं और लंबे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दीर्घ फला बोलते हैं।
और इनको कर्णिकार क्यों बोलते हैं या स्वर्णकार बोलते हैं इनको? क्या होता है कि इनके फ्लावर्स है ना वो कैसे होते हैं, इनके फूल होते हैं येलो कलर के, है ना। तो जब पूरा जब इसमें फ्लावर्स लगते हैं ना तो पूरा प्लांट है ना येलो येलो हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे सोने की आभा है ना बिखरी हुई है। इसलिए ना मतलब इनको बोलते हैं स्वर्णकार बोलते हैं, इसको कर्णिकार बोलते हैं, इसे राजवृक्ष बोलते हैं, इसको शंपाक बोलते हैं। ओके। तो क्या नाम है इसका? केसिया फिस्टुला फैमिली, सिजलपिनेडी फैमिली, दीर्घफला, कर्णिकार, राजवृक्ष, चंपक, ये होता है। ऐसे जो एडगज है, एडगज को क्या बोलते हैं? केशिया टोरा। क्या बोलते हैं? केशिया टोरा। हम्म। तो अब 32, अब सबसे पहले 6 जून के बारे में पढ़ते हैं। तो 6 जून में अब इतना बड़ा तो अपन याद करने नहीं बैठेंगे, इसमें जो जो काम काम की चीज है ना बस उसको ले लो। जैसे आर्यभद आता है, इसमें एड़गज आता है, विडंग है, शिरीष है, पीलू है, सुमन प्रवाल। सुमन किसको बोलते हैं? चमेली को। किसको बोलते हैं? चमेली को। तो प्रवाल मीन्स पत्ते, तो चमेली के पत्ते। और मनय शिलाले, मनय शिलाले, जहां पर भी मनय शिलाले आएगा ना उसका मतलब होगा मनशिला प्लस पिंड हड़ताल। क्या होगा? मनशिला प्लस पिंड हड़ताल दोनों। तो ये सारे द्रव्य, और इसमें ना ये क्या है, ये षड 6 चूर्ण दे रखे हैं। इनमें अपन को भावना किसकी देनी है? गोपित पित्ता, पुनरेव पिष्टा। गोपित से इसको पीसना है, फिर उसको सिद्ध करने के बाद इसमें सरसप तेल डालना है। क्या डालना है? सरसप तेल डालना है। तो भावना द्रव्य दो द्रव्य हो गए, कौन कौन से? गोपित मतलब गोरोचन, है ना, इसे भावित करके और उसमें पीसकर सरसों का तेल मिला करके अपन को घर्षण करने के लिए प्रदेय लेप या जो भी चिकित्सक जैसे बोले वैसे इसका प्रयोग करना है। तो अपने पहले तो इसमें द्रव्य हो जाएगा आरगवद, एडगज, श्री, सुमन, मनशिलालय, है ना। और भावना द्रव्य क्या है? गोपित और शशप तेल। अब इसका प्रयोग क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं कुष्ठानी क्रचाणी, मतलब क्रच कुष्ठ रहते हैं उनके लिए, नव किलास, नए नए किलास उनके लिए, सुरेश लुप्त। सुरेश लुप्त किसको बोलते हैं? सुरेश लुप्त बोलते हैं इंद्र लुप्त को, है ना। एलोपेशिया, जिसमें कि एकदम से पूरे बाल मतलब जिसमें बालों के गुच्छे गुच्छे गायब हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं जो, एलोपेशिया। किटिब हो गया, दद्रु हो गया, और क्या है? बगंदे अर्श अपची सपामा हन्यु प्रयुक्तस्ता तो चिर अनराणाम, मतलब ये बगंदर अर्श अपची, ये ना रेफरेंस वाइज भी पूछ लेते हैं, ये डायरेक्ट बस ये दे रखा है कि ये कौन से उसमें देते हैं। तो ये चूर्ण प्रदेय आर्यवदीय कौन से अध्याय का रेफरेंस है? तो ये कौन से अध्याय का रेफरेंस है? आर्यवदीय अध्याय का। ठीक है। तो मोस्टली किसके लिए जा रहे हैं? सारे स्किन डिजीजेस के लिए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। आगे फिर हमारा है सेकेंड है कुष्ठादि लेप। कौन सा लेप? कुष्ठादि लेप। कुछ याद नहीं करना है इसमें। इसमें कुष्ठ होगा, हरिद्रे, हरिद्रे मतलब यहाँ पे बहुवचन में मतलब दोनों हरिद्रा, सिंपल हरिद्रा और दारू हरिद्रा। ये इसको बस क्या याद करना है? तक्र पिष्ट है, तक्र से पीसना है। तो कुष्ठादि लेप में क्या किससे पीसना है? तक्र से पीसना है ना। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि ना जैसे अब ये कोट, कोट है ना, क्या होता है? ये एक शीत पित्त होगी, है ना। शीत पित्त का भेद होता है कोट। तो उसका है ना लक्षण, ये ना लक्षण मोस्टली जगह आप देखते रहोगे, देखोगे, है ना, ये बहुत सारी जगह पे लिखा रहेगा। तो इसका लक्षण क्या होता है? वर्टी 10 संकाश है। जैसे ततैया जानते हो ना, ततैया काट लेता है तो छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, रेडिश रेडिश हो जाता है, तो वही कोट होता है। शीत पित्ती क्या होती है? जब है ना शीत पित्ती निकलती है, मतलब है ना एकदम से क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाती है, तो ना छोटे छोटे चकत्ते स्किन पे हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं शीत पित्ती। तो इसी का भेद होता है कोट। तो उसका लक्षण क्या होता है? वर्टिदन संकाशय। वर्टी मतलब ततैया, जैसे ततैया काट लेता है तो छोटे छोटे वो चकत्ते पड़ जाते हैं ना, वैसे संकाशय, है ना। आगे चलते हैं। अब आता है कुष्ठादि चूर्ण, है ना। कुष्ठादि लेप पढ़ा था, अब आता है कुष्ठादि चूर्ण। मैंने बोला था ना कि टोटल 32 है, जिसमें से 31 लेप और एक चूर्ण है ना। वो एक प्रगर्ष है ना, है ना। प्रगर्ष याद रखना, वो आगे पढ़ेंगे। अब आता है कुष्ठादि चूर्ण। क्या पढ़ते हैं अब हम? कुष्ठादि चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। कुष्ठादि चूर्ण में कुछ भी याद नहीं करना। कुष्ठ, अमृता, संघ। संघ का मतलब यहाँ पे क्या है? संघ का मतलब यहाँ पे तुक्त है ना। संघ पूछ लेंगे तो संघ का मतलब तुत, कंठ, कटेरी, काशीश, इसमें भी मनशिला, मनशिला मतलब मनशिला, हड़ताल, ये सारे। और एक इसमें देंगे दद्रु और कंडू में देंगे, दद्रु और कंडू मतलब स्किन डिजीज में देंगे। उसके बाद चलते हैं अब मनशिलादि। मनशिलादि में क्या होगा? मनशिलाले, मरीच, तेल, अर्कपय। इसको पूछेंगे यहाँ पे कि अर्कपय किस में है? तो मनशिलादि लेप में है। उसके बाद तुत्थादि लेप, कुछ नहीं, बस नाम याद रखना है। तुत्त होगा, विडंग, मरीच, कुष्ठ, लोद्र, तो इसमें बस तुत्त नाम याद रख लो, है ना। देखो इसमें ना सारी चीजें याद नहीं करनी, बस जो हाईलाइटेड पॉइंट है बस वही याद करना है ना। इसलिए मैं सारी चीजें आपको पढ़ा भी नहीं रही हूँ, जो बस जितना पढ़ा रही ना क्वेश्चन उसी में से आएंगे, इससे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आगे चलते हैं रसांजनादि लेप। तो रसांजनादि लेप, रसांजनादि में आएगा सप्रपुनाड बीजम युक्तम कपित्तस्य रसेन लेप। मतलब रसांजन लेना है और उसमें प्रपुनाड बीज
और किससे? कपित। कपित मतलब केत की पत्तियों के रस से पीस करके लेप करना है। तो क्या याद करना है इसमें? कपित याद रखना है। तो रसांजन में क्या आएगा? कपित आएगा। तो इसको कैसे याद करोगे? रसाक। कैसे याद करोगे? रसाक। रसाक रसाक रसाक। तो रसा से अपने पास रसांजन हो जाएगा और क से अपने पास यहाँ पे कपित रस हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है देखो याद करना। ऐसे करंज बीज वाला, ऐसे करंज आदि ले पाएगा तो करंज आदि में करंज तो होगा ही। तो करंज, एड़गज, कुष्ठ, और किसके साथ पीसना है? गोमूत्र के साथ। किसके साथ पीसना है? गोमूत्र के साथ। तो इसको कैसे करोगे? करगो। क्या बोलोगे? करगो। करगो। तो ये हो जाएगा कर से करंज और ग से अपने पास गोमूत्र के साथ पीसना है। कुछ नहीं है, बस इनको ना दो चार बार बोल दो, अपने दोस्त को बोल दो, उसको दो चार बार बोल दो करगो करगो। वो सोचेगा क्या बोल रहा है यार, ये पागल हो गया, करगो मतलब क्या है। तो आपको पता है ना कि करगो मतलब करंज, उसको किसके साथ पीसना है? गोमूत्र के साथ पीसना है। उसके बाद देखते हैं अपन हरिद्रादि लेप। हरिद्रादि लेप में क्या आएगा? उबे हरिद्रा। हरिद्रा है तो भाई दोनों हरिद्रा तो आनी ही सही। तो उबे हरिद्रा। और क्या है? सुमन प्रवाल। सुमन मतलब होता है चमेली, चमेली के कोमल पत्ते, चमेली के पत्ते। हये मार्ग। हये मार्ग किसका प्रिय है? हये मार प्रिय है क- कनेर का। किसका? कनेर का। आगे एक अश्वन भी आएगा, अश्वन, है ना। तो वो भी किसका प्रिय है? वो भी कनेर का प्रिय है। तो यहाँ पर दोनों हरिद्रा, सुमन प्रमालिनी चमेली के पत्ते और अहेमार के पत्ते, इनका जो इनसे इनको किसमें पीसना है? इनको भी गोमूत्र से पीस करके लेप लगा करके क्या शांत होगा? कुष्ठ रोग शांत होगा। क्या शांत होगा? कुष्ठ रोग। अभी तक जितने भी चल रहे हैं ना वो सारे कुष्ठ वाले हैं। तो इसका मतलब अपन ने 13 लेप पढ़ लिए, वो सारे कुष्ठ वाले हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। पाक युक्त मनशिलादि लेप। पाक युक्त मनशिलादि, अब यहाँ पे पाक युक्त क्यों है? क्योंकि इसमें पकाना है ना। नॉर्मल पहले तो ऐसे मिक्स करके लगा लो, पर ये पहले वाले जितने भी थे सारे मिक्स करके लगाने वाले थे। और ये क्या है? पाक युक्त मतलब पका करके करना है। इसमें क्या है? स लोमश, लोमशा मतलब होता है काशिश। और क्या है? पलाश निर्दाह रसेन, बस ये लाइन बोल देंगे, पलाश निर्दाह रसेन। ये किस में है? तो मनशिलादि लेप में। तो पलाश निर्दाह रसेन का मतलब क्या है? कि पलाश के वृक्ष को जलाकर निकाले गए पलाश व रस में मंद मंद आग पर पकाना है। किसमें? मंद मंद आग पर पकाना है। तो पलाश निर्दा रसन किसमें है? पाकयुक्त मनशिलादि लेप में। और इसका काम क्या है? कुष्ठ निषूदना है। क्वेश्चन यही पूछ लेगा, ऐसे बोल देंगे कुष्ठ निषूदना है क्या है? कौन सा लेप है? तो मनशिलादि लेप है। याद हो रहा है ना सारी चीजें? अभी रिवाइज भी करेंगे। फिर आता है आरगवदादी लेप। आरगवदादी लेप में क्या आएगा? पर्णानी पिष्टवा मतलब किसके पत्ते लेने? चतुरंगुल के, है ना। उसके बाद काकमाची के, और क्या है? अश्वहन, मैंने बताया था ना अभी, अश्वहन। तो चतुरंगुल, काकमाची, अश्वहन, इनके पत्तों को पीसना है। और उसका पीस करके क्या करना है? किस में पीसना है? और उसको संभाग में लेकर के तक्रेण, तक्र के साथ मतलब मट्ठे के साथ पीस करके लेप तैयार करना है। फिर शरीर में सरसों का तेल का अभ्यंग करके फिर ये उपटन लगाना है। इससे भी क्या होगा? कुष्ठ रोग शांत होगा। तो कौन कौन से पत्ते हैं? तो उसको कैसे याद करोगे? काक। कैसे याद करोगे? काक। तो काक है वो आरगवदादी में काक लेते हैं, आरगवदादी में काक लेंगे। तो स से अपने पास सी से हो जाएगा चतुरंगुल, अ से हो जाएगा अश्वहन, और क से हो जाएगा अपने पास काकमाची। तो कर लोगे ना याद? काक। काक किस में? आरगवदादी लेप में। तो अब देख लो, देखो मैंने क्या बोला था? कुष्ठ के लिए कितने लेप आएंगे? 15 आएंगे। तो अपने पास 15 होगा ना। अब वापस देखे एक बार फिर से, अपन उनको देख लेते हैं 15 लेप कौन कौन से हो गए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था 6 बाह्य लेप होते हैं, वो कुष्ठ के लिए होते हैं। तो उसमें आरगवद, एड़गज वगैरह, इसमें ना भावना किसकी देने है? गोपित की देना है, सरसप तेल की भावना देनी है। ये बगंदर, अर्श, अश्मी, कुष्ठ, कृच मतलब सारे स्किन डिजीज में आएंगे। ठीक है, 6 हो गए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखा कुष्ठादि लेप, कुछ भी याद नहीं करना, तक्र से पिष्ट करके करना है। इसमें कुष्ठ और हरिद्रा है, ये भी कुष्ठ के समन के लिए आता है। फिर आएगा कुष्ठादि चूर्ण, इसमें संग क्या होता है? तुत्त होता है। तो कुष्ठ, अमृत, संग, कंठ कटेरी, कंठ कटेरी दारू हरिद्रा को बोलते हैं। काशीश, मन शिलाले, है ना, दद्रु कंडू सब में काम आएगा, मतलब कुष्ठ वाले उसमें ही काम आएगा। फिर आएगा अपने पास यहाँ पे मनशिलादि लेप, नवा मनशिलादि लेप। तो मनशिला में क्या याद करना है? अर्क पे मदार के दूध में पीस करके बनाना है। फिर आता है तुत्थादि लेप, बस तुत्त नाम याद कर लो, तुत्त विडंग, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? रसांजन आदि लेप। तो रसांजन में रसाक, रसाक से अपने पास यहाँ पे कपित के पत्तों का रस, और है ना करंज, करगो, करगो से गोमूत्र पिष्ट। तो कितने हो गए? ये 11 तो यही हो गए। फिर उसके बाद 12वां अपने पास यहाँ पे 12 हो गए वो। फिर उसके बाद 13वां अपने पास आता है हरिद्रादि लेप। तो हरिद्रादि लेप में क्या है? दोनों हरिद्रा आएगी, और क्या आएगा? सुमन प्रवाल मतलब चमेली के पत्ते भी आएंगे। हय मारकस से, हय मार किसको बोलते हैं? कनेर को बोलते हैं। तो इन तीनों का गोमूत्र में पीस करके लेप करना है, इससे भी कुछ शांत होगा। फिर 14वां आएगा पाक युक्त मनशिलादि। पाक युक्त क्यों है? क्योंकि इसमें पकाना है। और इसमें क्या लेना है? पलाश निर्दाह रसेन, निर्दाह मतलब पलाश का जला करके जो रस निकालेंगे उससे उस सोरस से मंद मंद आग पर पकाना है। और इसको क्या बोला है? कुष्ठ निसूदना है बोला है। फिर आगे 15वां चलते हैं आरगवदादि लेप। इसमें 3 प्रकार की पत्तियां आएगी। कौन सी पत्तियां? काक वाली, काक वाली। तो सी से चतुरंगुल, अ से अश्वहन, और क से काकमाची। तो हो गए ना याद कि अपन को 15 करने थे, तो लोड नहीं लेना था, हो गए सारे याद।
अब आगे चलते हैं कोलादिलेप। कोलादिलेप में कुछ नहीं, देखो कोला मतलब कोका कोला, क्या कोका कोला। जब अपन कोका कोला की बोतल को खोलते हैं तो एकदम से क्या होती है, गैस बाहर आती है ना, वात बाहर आता है। तो ये क्या है, वात आमीय प्रदेह। मैंने क्या बोला था कि वात विकारों के लिए कितने ही, 4 प्रदेह है ना, वात विकार नाशन के लिए। तो पहला आ गया ये वात आमीय प्रदेह, वात रोगों को, आमीय मतलब किसका, आमीय किसका पर्याय है, आमीय पर्याय है रोग का। किसका पर्याय है, रोग का। तो वात रोगों के लिए, वात विकार को दूर करने के लिए कोलादिले, कोका कोला याद कर लेना, कोका कोला। फिर दूसरा वात विकार को दूर करने के लिए और क्या है, पवन अप मतलब वात को शमन करने के लिए आनुप, मत्स्य, आमिष, वेश्वार, उष्णीय प्रदेह। मतलब आनुप मतलब जो पानी में रहने वाले जो पशु पक्षी रहते हैं उनका मांस, मत्स्य मछली का मांस, अमीष किसको बोलते हैं, अमीष बोलते हैं अपने पास यहाँ पे मांस को बोलते हैं। तो इनका मांस लेना है, मछली का और आनुप, आनुप प्राणियों का मांस लेना है। उसका क्या करना है, वेश्वार बनाना है। वेश्वार क्या होता है, निरस्थी मांस। जो निरस्थी मांस रहता है ना उसको ना पीसना है, उबालना है और उसमें बढ़िया मस्त छोका लगाना है, किसका, घी का, गुड़ का, काली मिर्च का मस्त छोका लगा के जो बनता है ना, वो बनता है वेश्वार। तो वो कैसा हो जाएगा, उपनाह जैसा हो जाएगा। तो उस गरम गरम उपनाह को अपन को लगाना है, वो क्या होता है, पवना अपवात विकार को दूर करना है। ऐसे ही और क्या है, अनिल अप मतलब और क्या करना है, ऐसे ही स्नेह चतुर्भुज, 4 प्रकार के स्नेह और दशमूल गण की औषधियां और है ना, गंध 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 औषध जो रहती है उनको मिला करके, ये भी वाद विकार के लिए। तो 3 हो गए ना, कोला दिले वाद विकार के लिए, फिर उसके बाद अनूप मत से इनका लेंगे वो भी वाद विकार के लिए, उसके बाद स्नेह चतुर्विश गंधवर्ण की औषधियां तथा दशमूल की औषधियां, इन सब का मिला करके ये सारे, तो ये हमने 3 तो ये पढ़ लिए। और मैंने विश्वार क्या बताया था, निरस्थि मतलब बिना अस्थियों का, पिशितम मांस मतलब, पिशितम मतलब मांस, पिष्टम पीसना है, फिर उसको क्या करना है, उबालना है और उसमें चोका किसका लगाना है, गुड़ का, घी का, काली मरीच का, इन सब का। इसी को क्या बोलते हैं, वेश्वार बोलते हैं। ओके। अब है ना, 3 तो पढ़ लिए, एक वाद व्याधि हर, एक लेप और रहेगा, ये वाद व्याधि है। इसमें क्या है, कुछ टेस्ट सता हुआ है ना, इसको भी तेल के साथ लगा करके, मतलब सर तेल अम्ल, अम्ल मतलब अपने पास यहाँ पे कांजी के साथ मिला करके इसको लेप लगाना है, ये भी क्या करेगा, वाद व्याधि हर होगा। ओके। अब देखते हैं, तो ये 4 वाद व्याधि हर हो गए और 15 कुष्ठ वाले पढ़ लिए। 15 कुष्ठ वाले खत्म कर दिए और 4 वाद व्याधि वाले हो गए। अब देखो, उदर शूलग्न, उदर शूल को नाश करने के लिए, तो भाई उदर शूल है ना, जब अपन उदर रोग पढ़ेंगे है ना आगे चिकित्सा में, तो उसका मैं भी बता देती हूँ। उदर रोग में ना तक्र है ना सबसे अच्छी औषधि है, तक्र है ना अच्छा दे, मतलब उसकी जो सारी ऑलमोस्ट मेडिसिन होगी ना उसमें तक्र का अनुपान नहीं है, क्योंकि तक्र अच्छा होता है उदर रोग में। तो यहाँ पर देखो, तो उदर शूलग्न में अपन है ना किससे याद करेंगे, फिर तक्रेण का, कि तक्रेण के साथ अपन को यवचूर्ण करना है, क्या करना है, यवचूर्ण को तक्र में मिला करके और छारम, और क्या करेंगे भाई, है ना, उधर है ना दर्द हो रहा है तो अपन छार भी देते हैं। तो यव को और चार को किस में मिक्स करना है, तक्र के उसमें पीस करके गरम गरम है ना, अच्छा उष्णम गरम गरम है ना, पेट पर लेप लगाना है, उससे क्या होगा, अर्थी। अर्थी किसका पर्याय है, अर्थी होता है पर्याय रुजा का, पेन का। तो जब जठरे मतलब जब अगर उदर रोग होगा ना, उसकी रुजा को खत्म करने के लिए तक्र के साथ यवचूर्ण और छाछ को मिला करके पीस करके लगाना है। हो गया यार। आगे चलते हैं, आगे होगा। अब आता है वात रक्त हर लेप। वात रक्त के लिए कौन कौन से लेप है, तो उभय शतावे मधुक मधुकम मधुकम। अपन एक उभय हरिद्र पढ़े थे आगे है ना, यहाँ पर क्या है, उभय शतावे मतलब 2 प्रकार के शतावे, सौंफ और सोया है ना, ये। और एक होता है, देखो अब है ना एक डिफरेंस है, एक होता है मधुक और एक होता है मधुक, दोनों का मतलब अलग होता है ना। अभी आप फर्स्ट ईयर वाले हो तो आपको तो बहुत सारी चीजें पता नहीं होगी, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपके लिए बता रही हूँ। मधुक, मधुक होता है मुलेठी का, और एक होता है मधुक, लंबा जाता है ना, ये क्या होता है, महुआ होता है, क्या होता है, महुआ होता है। तो ये ऐसे याद कर लेना, जब महुआ का फूल खाते हैं ना तो बहुत लंबा बोलते हैं, बहुत लंबा, क्योंकि महुआ की ना ताड़ी वगैरह भी बनती है ना, ये महुआ की ना शराब वगैरह सब बनती है। तो ऐसे याद कर लेना कि शराबी ने महुआ का फूल पिया तो वो लंबा बोलेगा, तो मधुक है ना ये लंबा जाएगा, और मधुक मुलेठी छोटा जाएगा। तो बस क्या याद करना है, उबे शतावे मधुकम मधुकम। ठीक है, ये किसके लिए, वात रक्त हर लेप के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं, वात रक्त में वेदना शामन के लिए क्या आएगा, रासना गुडुचि मधुकम बले द्वे, रासना गुडुचि मधुकम बले द्वे। तो बस ये जो लाइन है इंटरलाइन है ना, बस अंडरलाइन, बस इसको याद करना है, रासना गुडुचि मधुकम बले द्वे। बला, बला के लिए देखो और एक और चीज बताती हूँ। बला जैसे है ना, एक कोटेशन याद रख लो, सारी बलाएं कहाँ पर है, माल पे,
है ना। सारी बलाएं मालवेसी, पर नाग बला है ना वो कहाँ पे रहती है, टीले पे रहती है, पर नाग कहाँ पे रहता है, टीले पे रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, टीलेसी फैमिली। कौन सी फैमिली हो जाएगी, टीलेसी फैमिली। तो नाग बला की फैमिली टीलेसी है, और सारी बला जैसे राज बला, अति बला, तो जितनी बला आएंगी उन सबकी फैमिली मालवेसी। बस ओनली नाग बला, नाग कहाँ पे रहता है, टीले पे, तो इसकी फैमिली क्या आ जाएगी, टीलेसी फैमिली आ जाएगी, है ना। हो गया। तो रासना, गुड़ची, मधुकम, बलेद, और उसके बाद इन सबको लेकर के घृत के साथ पाक करना है। फिर इसमें क्या मिलाना है, मधुशेष युक्तम। मधुशेष, मधुशेष किसको बोलते हैं, मोम को बोलते हैं। मोम को और क्या बोलते हैं, सिक्त बोलते हैं। तो मोम या सिक्त, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मधुशेष युक्तम किस में लेना है, तो वात रक्त में वेदना शामक लेप है ना, उसमें लेना है। हो गया यार। अब इतनों को अपन एक बार नोट से देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 6 कुष्ठनाशक जो सिद्धतम योग चूर्ण है ना, उसमें उसमें प्रधान द्रव्य क्या है, आरगवद। आरगवद क्या है, कुष्ठ की बही परिमार्जन चिकित्सा का प्रधान द्रव्य। और क्या आता है उसमें, मनशिलालय। तो जहां पे भी मनशिलालय आएगा तो वहां पे मनशिला और पिंड हड़ताल आएगा। तो 6 चूर्ण बताए गए हैं, ठीक है। उसमें भावना द्रव्य क्या है, गोपित और सरसप तेल। यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है, सरसप है यहाँ पे, गोपित और सरसप तेल इसकी भावना द्रव्य देंगे। ओके। अब आगे देखते हैं कुष्ठादिलेप। तो पहले 6 चूर्ण है, उसमें आरगवद, मनशिलाले, उसमें ना वो भावना द्रव्य क्या है, गोपित और सशप तेल। फिर उसके बाद आता है कुष्ठादिलेप। कुष्ठादिलेप किस में देंगे, कुष्ठादि में। उसको किसके साथ पीसना है, बस तक्र के साथ पीसना है। किसके साथ पीसना है, तक्र के साथ पीसना है। तो पहले सरसों का तेल का अभ्यंग करेंगे, फिर उसके बाद ये लेप लगाएंगे। फिर आता है कुष्ठादि चूर्ण, फिर आता है मनशिलादि चूर्ण, फिर आता है तुत्थादि लेप। तो इनका सिर्फ केवल नाम याद करना है, इनके अंदर की चीजें याद नहीं करनी है ज्यादा, है ना। फिर आता है रसांजनादिलेप। तो रसांजना का क्या होता है, रसाक। क्या होता है, रसाक। तो इसमें क्या याद करना है कि कपित के पत्तों के रस में पीसना है इसको। ऐसे करंजादिलेप, तो क्या याद करना है, करगो। क्या याद करोगे, करगो। तो करंज भी उसको किसके साथ पीसना है, गोमूत्र के साथ पीसना है। फिर उसके बाद देखो हरिद्रादिलेप। हरिद्रादिलेप में क्या आएगा, हरिद्रा है तो उभय हरिद्र होगा, कुटज होगा, सुमन प्रवाल याद कर लो, चमेली की पत्ती। किसकी पत्ती, चमेली की पत्ती। इसको भी किसमें पीसना है, गोमूत्र के पास पीसना है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था पाकयुक्त मनशिलादिलेप। तो पाकयुक्त क्यों है, क्योंकि इसमें पकाना है। किसके साथ, देखो पलाश निर्दाह रसेन, मतलब पलाश स्वरस निकालेंगे ना, पलाश के वृक्ष को जला करके जो स्वरस निकालते हैं ना, वो वो स्वरस को मंद मंद आग पर पकाना है जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाए। फिर गाढ़ा होता है उसका लेप लगाना है। तो ये किस काम आता है, ये लेप कुष्ठ निषूदना है। किसके लिए, कुष्ठ निषूदना है, मतलब सारे सारे कुष्ठ रोग है ना उसको शांत करेगा। फिर उसके बाद आता है आरगवदादि लेप। तो उसमें पत्तियां, 3 पत्तियां यूज करनी है। कितनी पत्तियां, 3। किस किस की पत्तियां, काक की। किसकी, काक की। चतुरंगुल की, है ना, आरगवद की, चतुरंगुल की। चतुरंगल इसी को क्या बोलते हैं, आरगवद बोलते हैं। अश्वहन, अश्वन किसको बोलते हैं, कनेर को बोलते हैं। हये मार और अश्वन, ये दोनों किसके पर्याय हैं, ये कनेर के पर्याय हैं। और काकमाची, तो काक। चतुरंगुल, अश्वहन और काकमाची, इन तीनों की पत्तियों को मिला करके किसके साथ मिलाना है, तक्र के साथ। किसके साथ मिलाना है, तक्र के साथ। भावना द्रव्य क्या हो जाएगा, तक्र। तो ये टोटल कितने हो गए, ये 15 कुष्ठ वाले हो गए। उसके बाद 4 वात व्याधि वाले होंगे। तो कोलादि लेप, तो कोल से क्या याद करोगे, कोका कोला। कोका कोला से क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो ये वात आमियन, मतलब वात विकारों का शमन करता है। उसके बाद अपने पास चलते हैं वात व्याधि हर लेप। इसमें क्या करना है, आनुप, मतलब जल में रहने वाले मछली, इन सब के मांस का वेश्वार बना करके गरम गरम, यहाँ पर उष्ण है, क्या है यहाँ पर, उष्ण है ना। ये क्या करता है, वात विकार को दूर करता है। ऐसे ही गंधवर्त तथा दशमूल की औषधियों को लेना है। उसमें क्या मिला देना है, स्नेह चतुर्विद, घी तेल वसा मज्जा मिला करके जो लेप बनेगा, ये भी क्या करेगा, वात विकार को दूर करेगा। ऐसे ही कुष्ठ वाला आएगा, वो भी क्या करेगा, वात विकार को दूर करेगा। तो ऐसे करके टोटल ये कितने हो गए, 4 वात विकार वाले हो गए। फिर उसके बाद अपन ने देखा उदर शूलग्न लेप। उदर शूल, उदर के लिए सबसे अच्छा अनुपान क्या होता है, सबसे अच्छी वो द्रव्य कौन सा होता है, तक्र होता है। तो तक्र के साथ क्या करना है, यव चूर्ण करना है, और यवछार और जौ का आटा, मतलब यव चूर्ण, यवछार, इसको किसके साथ मिलाना है, तक्र के साथ मिलाना है, और गरम गरम इसका लेप करना है। तो ये क्या करेगा, अड़ती जठरनियात, अड़ती यानी रोजा, जठरनी उदर, उदर की पीन को दूर करेगा। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे वात रक्त हर लेप। वात रक्त में क्या है, उभय शतावे याद किया था। मधुक, ये क्या होती है, मुलेठी, और ये लंबा वाला है यहाँ पे मधुक। तो मधुकम, ये क्या है, महुआ, इसके फूल को लगाना, इनका लेप बनाना है। और क्या है, वात रक्त में वेदना शामक लेप में रासना है, गुड़ुची है, मधुकम है, बलेद है, दो बला, इनको घृत के साथ सिद्ध करना है। फिर उसमें क्या डालना है, मोम और सिक्त, इसको क्या बोलते हैं, मधुशेष युक्त। तो क्वेश्चन ये से पूछ लेंगे कि मधुशेष युक्त कौन से उसमें है, वात रक्त वेदना शामक लेप में।
ओके, तो इतना अपन ने देख लिया था। अब वापस बाकी और चीजों को देखते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे, आता है गोधूमादि लेप। गोधूमादि लेप किस पे होता है? गोधूम मतलब गेहूं, गेहूं का लेप किस में लगाना है? वाते से रखते हैं, मतलब ये भी वात रक्त में काम आएगा। तो क्या करना है उसमें? गोधूम चूर्ण को छगली पेय के साथ, गोधूम यानी गेहूं के आटे को, छगली छाग किसको बोलते हैं? बकरी को बोलते हैं। तो बकरी का दूध और घृत मिलाकर, सघृतम, घृत के साथ मिलाकर लेप लगाने से क्या होगी? वात रक्त की वेदना शांत होगी। तो गोधूमादि लेप किस में देते हैं? वात रक्त में। ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आता है सिर शूलादि, सुई शूल नाशक लेप। तो सिर शूल के लिए देखो, नत हो गया, उत्पल हो गया, चंदन हो गया, कुष्ठ हो गया। तो ये सारे किसके लिए? सिर की रुजा के लिए, मतलब अगर सिर दर्द हो रहा है तो उसमें ये वाला लेप लगाते हैं। तो देखो ना, मोस्टली इसमें कौन सी द्रव्य? शीत वीर्य द्रव्य मोस्टली, मतलब शरीर, सिर को ठंडा करेगी, नवरत्न तेल जैसी ठंडक देगी, जिससे कि सिर की रुजा खत्म हो जाएगी। तो अपन इसको कैसे याद करोगे? नत से शुरू हो रहा है ना। नत मतलब क्या होता है कि नत नत आ जाता है, मतलब रोजाना आ जाता है। तो कैसे याद करोगे भाई? सिर दर्द है ना, रोजाना सिर दर्दी हो जाती है, तो नत से याद कर लेना है इसको। ओके, आगे चलते हैं। प्रपौंड्रिकादि लेप, ये भी सिर शूलनाशक लेप है, बस नाम याद कर लो। फिर आता है पार्श्व शूलनाशक लेप। क्या? पार्श्व शूलनाशक लेप। तो इसमें क्या है? रासना, हरिद्रे, नलद, सतावे, द्वे, ये क्या करते हैं? पार्श्व रुजा। तो कैसे याद करोगे इसको? रहना है पार्श्व में, कहाँ पे रहना है? रहना है तेरे पार्श्व में। तो रहना है पार्श्व में, तो रहना से अपने पास रासना, न से नलद, ह से अपने पास क्या हो जाएगा? हरिद्रे, और पार्श्व से पार्श्व रुजा। तो दो चार बार गा लेना। रहना है तेरे पार्श्व में, रासना हरिद्रे नलद, रासना हरिद्रे नलद, पार्श्व जासु। एक ऐसे रासना गुडुचि मधुकम, ये अभी अपन ने पढ़ा था ना, कि रासना गुडुचि मधुकम, ये किसमें पढ़ा था? ये भी वात रक्त में वेदना शामक लेप। किसमें? वात रक्त में वेदना शामक लेप में। हाँ। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, दाह शामक लेप। दाह शामक लेप, तो दाह मतलब दाह हो रहा है, उसको खत्म करना है, तो उसके लिए क्या देनी पड़ेगी? सब शीत वीर्य वाली औषधियां तो आएगी। तो जैसे देखो, शेवाल हो गया, पद्म हो गया, उत्पल हो गया, तुंग, प्रपौंड्रिक, ये सारी चीजें क्या है? ये शीत वीर्य वाली होती है। कमल नील मतलब पद्म, उत्पल, शेवाल, ये भी क्या होता है? शीत वीर्य वाली द्रव्य। तो ये किसका शमन करेंगे? दाह शामक का। उसको कैसे याद करोगे? शेवाल, शेवाल किसको बोलते हैं? एल्गी को ही बोलते हैं ना। तो क्या होती है? वो ठंडे पानी में होती है, तो इसलिए वो दाह का शमन करती है। ऐसे याद कर लेंगे। ऐसे दाह शामक लेप दूसरा भी है, कुछ नहीं याद करना है इसमें। फिर उसके बाद ऐसे आ जाएगा अब शीत शामक लेप। शीत अपन मतलब शीत को खत्म करने वाला लेप, इसमें क्या आएगा? शलई आ जाएगा, एला आ जाएगा, गुरुणी आ जाएगा, चंडा आ जाएगा, नत, त्वक, ये सारी क्या होती है? उष्ण वीर्य वाली द्रव्य होती है। तो ये किसका शमन करेंगे? शीत का। तो शेवाल तो आ जाएगी दाह में, और शलई किस में आएगी? शीतनाशक, है ना। फिर उसके बाद आता है विषनाशक। विष के लिए क्या है? शिरीषस्तु ससिंदुरवार। तो देखो, अग्रे द्रव्य में अपन क्या पढ़ेंगे? कि शिरीष, शिरीष क्या होगा? कि शिरीष, शिरीष विषग्न नाम, क्या होगा? शिरीष विषग्न नाम, कि विष को खत्म करने में एकल औषध कौन सी है? शिरीष। तो देखो यहाँ पे विष वाले लेप है, तो उसमें अपन किसका ले रहे हैं? शिरीष ले रहे हैं। सिंधुवार, सिंधुवार किसको बोलते हैं? निर्गुंडी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? निर्गुंडी को बोलते हैं। तो यहाँ पे विष, सिंधुवार और शिरीष, ये किस में आता है? विष में। और अभी सेकंड चैप्टर में अपन ने विषनाशक यवागु पढ़ा था, तो उसमें क्या लिया था? सोमराजी विपाचिता। कैसे लिया था उसमें? सोमराजी विपाचिता। तो सोमराजी कैसे याद किया था? विष, विष को कौन पीते हैं? भगवान शंकर पीते हैं, और उनका वार क्या होता है? सोमवार। तो सोमराजी विपाचिता, वो तो यवागु वाला हो गया। और लेप में देखेंगे तो श्री और सिंधुवार के साथ, तो लेप और यवागु में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर आगे हमारे पास आएगा शीरीष आदि स्वेदर तथा स्वेदर। ये क्या है? एक प्रगर्ष है। मैंने बोला था ना कि एक प्रगर्ष आएगा, तो एक प्रगर्ष मतलब ये शुष्क लेते हैं, इसका घर्षण करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? शीरीष आएगा, लामजक आएगा, हेम आएगा, लोद्र आएगा। तो इसको कैसे याद करोगे? ला, हेलो, है ना। हेलो शीला, क्या बोलेंगे अपन? शीला, शीला को हेलो बोलेंगे। शीला, हेलो। तो अपने पास हो जाएगा शिरीष लामजक हेमलोद्र। शिरीष लामजक हेमलोद्र, त्वक दोष हर या फिर स्वेदर, मतलब त्वक दोष नाशक होता है, स्वेद रोधक होता है। तो शीला को क्या हो गया? त्वचा रोग हो गया, तो उसको अपन हेलो हेलो करते रहते, तो त्वक दोष नाशक स्वेद रोधक कौन सा होगा? शीला हेलो, शिरीष लामजक हेमलोद्र वाला। और फिर ऐसे शरीर दुर्गंधे हर, शरीर दुर्गंध है हर, मतलब शरीर में दुर्गंधता को दूर करने वाला क्या होगा? पत्रम्बु, लोद्र, अभय, चंदनानी। तो एक तो ऐसे भी याद कर लो, दुर्गंध, चंदन में क्या आती है? सुगंध आती है, तो वो क्या करेगा? दुर्गंध को खत्म करेगा, तो चंदन से पकड़ लेंगे। नहीं तो फिर हमारे पास यहाँ पे लो अच्छा, पत्र लो अच्छा, तो पत्र से पत्रम्बु हो जाएगा, लो से लोद्र हो जाएगा, और अच्छा से अपने पास यहाँ पे अबे और चंदन हो जाएगा। कैसे भी याद कर लो। तो एक बार इनको सारे को सम अप करके देखते हैं। हम्म, हम्म।
तो सबसे पहले फिर अपन ने अब क्या पढ़ा, शीर शूलनाशक। शीर शूलनाशक में मैंने क्या बताया था, नथ मतलब रोजाना आता है, तो रोजाना कौन आता है, शीर शूल आता है, तो रोजाना सिर दर्द होता है, नथ से हो जाएगा। फिर परपोंडिकादि लेप, ये भी शीर शूलनाशक में होता है। पर परपोंड ये लेप है तो ये सिर की रुजा के लिए होता है। पर जो धूम होगा ना वो किस में आता है, वातजकास में आता है। ऐसे ही पार्श्व शूलनाशक लेप है, वो क्या आता है, रासना हरिद्रा नलत सतावे द्वे, तो रहना है तेरे पास में, रहना ही तेरे पास में। तो र से अपने पास यहाँ पे रासना हो जाएगा, न से नलद हो जाएगा, ह से हरिद्रा, है ना, स से शताव हो जाएगा, तो पार्श्व मतलब पार्श्व ऊर्जा। याद हो गया। फिर दाह शामक लेप, दाह शामक लेप में शेवाल होगा, पद्म हो गया, उत्पल हो गया, मतलब सारी शीत वीर्य वाली द्रव्य। पद्म उत्पल कमल तो ठंडे होते हैं, शेवाल शेवाल कहाँ पे होता है, ठंडे पानी में रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, निर्वापन मतलब शीत उपचार करेंगे। ऐसे दाह शामक लेप देते हैं। इसमें आएगा सीता। सीता क्या होती है, मिश्री होती है, वो भी क्या होती है, शीत करने वाली होती है, तो ये दाह का शमन करेगी। फिर आता है शीतनाशक लेप। शीतनाशक लेप में क्या आ जाएगा, शैले हो जाएगा, एला हो जाएगा, गुरुनी हो जाएगा। तो शिवालय वो दाह में होगा, पर शैलेय जो रहता है वो शीतनाशक में होगा। फिर आता है विषग्न। विषग्न में क्या आता है, श्रीशस्तु ससिंदुरवार। तो मैंने क्या बोला था कि विरिश, शिरीष है ना, क्या होता है, विषग्न नाम श्रेष्ठ औषध होती है विष को खत्म करने में, तो यहाँ पे शिरीष और ससिंदुरवार। जबकि अगर यवागु बोलेंगे, तो यवागु विश्वनाथ से यवागु, तो उसमें क्या आ जाएगा, सोमराजी विपाचिता। क्या आएगा, सोमराजी विपाचिता, सोमराजी बाकुची का लेंगे। ऐसे त्वक दोष नाशक और स्वेद रोधक। त्वक दोष किसको हो रहा है, शीला को हो रहा है, उसको बार बार लोग हेलो हेलो करते रहते हैं, तो शीला हेलो। तो स से शिरीष, लामज्जक, हेम और लोद्र। ओके। फिर उसके बाद शरीर दुर्गंध है, दुर्गंध हर प्रदेह, तो इसमें क्या आएगा, पत्रम्बू, लोध, अबे, चंदनानी। तो पत्र लो अच्छा, कैसा लो, पत्र अच्छा लो। देखो दुर्गंध को चंदन से भी कर लो, कि चंदन क्या करेगा, सुगंध ले जाएगा, तो वो अपने आप दुर्गंध को खत्म करेगा। या फिर ट्रिक कर लो, पत्र लो अच्छा, तो पत्र अम्बू, लोध, अबे, चंदनानी। तो ऐसे है ना, इससे सारे से डरना नहीं है ना। ये सारे मैंने आपको बुक से भी बताए और इससे भी बताए, तो दोनों से करोगे इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में कल है ना, इसी ओनली शॉर्ट नोट्स का ही है ना, मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं है ये सारे आपके, देखो बुक की कोई भी लाइन छूटी क्या है, यहाँ पे कोई सी भी लाइन नहीं छूटी। तो कल मैं ना ओनली नोट्स से ही ना इसको पढ़ाऊंगी, ताकि ना जो फर्स्ट प्रोफ, ताकि जो प्रोफ वाले बच्चे होंगे या पीजी वालों को भी जल्दी से अगर रिवाइज करना होगा ना, तो उनका जल्दी से क्विक रिविजन हो सके। ओके, थैंक यू।